झारखंड में सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, क्योंकि 100 में से 40 लोग हैं बिहारी, इसीलिए ना चल तो ना चल। ये गूगल का डेटा नहीं है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। क्योंकि जिस तरह भिखारियों को 2 रोटी देने से काम चल जाता है अल्लाह के नाम का, उसी तरह बिहारी क्या करते हैं, हमारी कम पैसे में काम करके हमारी नौकरियां लूट लेते हैं। अब ये दोनों जगह करते हैं, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट। पर सरकार ने कोई भी वादा पूरा नहीं किया। अब सरकार की बात उठी गई है तो पहले सरकार पे ही बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट पे बात कर लेते। साफ साफ लिखा है डोंट अलाउ बाहरी, यानी झारखंड में बाहरी नौकरी नहीं ले सकते। अब आप बोलोगे कि फिर बाहरी ले कैसे लेता है, आइए एक चार्ट से समझाते हैं और ये देखते हैं कि स्कैम कहाँ कहाँ पे किया जाता है। झारखंड का जो रिजर्वेशन पॉलिसी, यानी झारखंड के नौकरी लेने का नियम कानून जो बना है वो बिहार से देख के बना है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उस समय जो सीएम थे वो खुद कह रहे हैं। जहाँ बिहार लिखा हुआ तो वहाँ पर झारखंड बदले, जहाँ पटना था वहाँ पर रांची किया। देखिए चार्ट में दिख रहा है कि आपको एससी का पॉपुलेशन है 12%, उनको सीट कितना मिला है 10%, और एसटी का पॉपुलेशन कितना है 26%, उनको सीट मिला है 26%। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह जनरल का पॉपुलेशन है 16%, उनको सीट कितना मिला है 50%। ये मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, 40% है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे 50% लोग ले जाता है। ठीक है, तो आगे वीडियो में मैं समझाता हूँ। उसके बाद ओबीसी पॉपुलेशन है 40%, उनको सीट कितना मिला है 14%। ये कहाँ का इंसाफ हुआ? यानी यार जो एसटी है उसका 26% पॉपुलेशन 26% सीट दे दी। चलिए ठीक है, क्यों? क्योंकि वो कमजोर था इसीलिए उसको आगे बढ़ाने के लिए दिया है। लेकिन जनरल तो ऑलरेडी पैसे वाले होता है, जनरल तो ऑलरेडी हैवी, उनके पास पैसा, प्रॉपर्टी, इनकम सोर्स होता है, तो अब उनको 40% कैसे दे रहे हैं? ओबीसी जो महतो है उनके पास तो ऐसी बेरोजगारी का धंधा है, आप उनको 14% कैसे दे रहे हैं किस हिसाब से? यानी सबसे बड़ा तो स्कैम इस रूल रेगुलेशन में बनाया गया, क्योंकि ये जो नियम बना हुआ है ये नकल करके बनाया गया है। अब कहोगे बहुत लोग कि भाई ये तो अदर स्टेट के लिए सीट पॉलिसी रिजर्व किया गया है, तो भैया झारखंड खुद बेरोजगारी में नंबर 1 है, वहाँ की जनता खुद भूखे मर रही, वो दूसरे को खाना खिलाएंगे? ठीक है, मान लिया कि नियम ऐसा है, पर अरुणाचल प्रदेश में तो एसटी को 100% सीट दिया गया। अब बताओ तो अब कहोगे कि नहीं वहाँ तो एसटी सिर्फ होंगे, तो भैया वहाँ एसटी है 68.8% और जनरल है 31.2%। अब बोलो नियम कहाँ गया? तो देखिए ऐसे बहुत से स्टेट है जहाँ पे अपने हिसाब से नियम कानून बनाया गया है, और हमने क्या किया, सिर्फ नकल किया है। तो भैया नकल के लिए भी ना अक्ल की जरूरत पड़ती है। ये था सबसे बड़ा प्रॉब्लम। अब बात करते हैं सबसे बड़े दूसरे प्रॉब्लम के बारे में। चार्ट में आपको दिख रहा होगा कि जनरल को कितना दिया गया है 40% और ईडब्ल्यूएस को 10%। अब देखो इन दोनों को मिलाओगे तो ये होता है 50%। अब इसलिए मिला रहे हैं कि देखिए ये दोनों कोई अलग जाति नहीं है, जिस तरह एसटी, एससी, ओबीसी अलग अलग जाति होता है, ये एक ही जाति के 2 भागों में बांटा गया है। यानी कि जनरल में ऑलरेडी आप उसको 40% दे दिए हो, तो उनमें से जो सबसे कमजोर होता है उसके लिए 10% और दे दिए उसे, लो कितना वो मिला के 50%। यानी इस तरह से जनरल कैटेगरी वाले ने 50% सीट रिजर्व कर लेते हैं। अब देखो इसमें से एक और मिस्टेक वाली बात क्या है कि कभी भी जब भी अप्लाई होता है तो 10% कभी भी ईडब्ल्यूएस वाले अप्लाई नहीं करते हैं, तो वो सीट बच जाता है। तब उसमें क्या करता है, तो उसमें भी फिर जनरल वाले को ही मिल जाता है। अब कहोगे कि इसमें तो एसटी, एससी, ओबीसी भी कमज़ोर होते हैं, तो देखो नियम ऐसा है कि ज़िंदगी में कभी भी एसटी, एससी, ओबीसी वाले ईडब्ल्यूएस में अप्लाई कर ही नहीं सकते हो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये नियम है। अब देखो ये लोग 50% में भी खुशी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं रुकता है। क्या करते हैं कि कुछ दिन बाहरी लोग जब झारखंड में रह जाते हैं, बस जाते हैं, तो क्या करते हैं यहाँ का अपना मूल निवासी आय जाति आवासी बना लेते हैं। अब आप ये कहोगे कि ये तो मुमकिन है ही नहीं, तो मैं जानकारी के लिए बता दूं, और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि पैसे से क्या नहीं होता है। और इस तरह से इन लोग यहाँ का बनाने के बाद 10% सीट और ले जाते हैं। टोटल कितना हुआ, 50 + 10 60%। यानी जो सरकार का नियम है 60-40, वो वाकई में कितना है
40-60 मजाक वाली बात। इस तरह से झारखंड में सारे नौकरियों को लूटा गया है, इसी तरह से किया गया था, जाता लूटा जाता है। और हम क्या करके रह जाते हैं, कुड़माली भाषा, 1932 खतियान। भैया अगर सरकार पे सही व्यक्ति ना हो, सही नियम कानून ना हो, तो वो क्या होगा वो तो आप देख ही रहे हो कि कैसे 60-40 को किया गया है। और ये कोई मजाक वाली बात नहीं है, सच में ऐसा होता है। जब आप ग्राउंड पे जाओगे ना तो रियलिटी ये है, हकीकत में तो वो 60-40 है, लेकिन ग्राउंड पे क्या हो जाता है, जस्ट उल्टा 40-60। इसीलिए हम 1932 की खतियान की मांग कर रहे हैं और 60-40 ना चल तो उसकी डिमांड कर रहे हैं। अब झारखंडी क्या करोगे, तो सालों को पटक के मारेंगे और क्या करेंगे, मारेंगे, पटक के बोल दे रहे हैं, सुन लीजिए। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो सरकार के पास अलग अलग विभागों में 5,35,737 स्वीकृति पद है, 3,50,721 पद खाली पड़ा हुआ है। मेरा सरकार से ये गुजारिश है कि इस पदों पे सिर्फ झारखंडियों का जॉब देने का काम किया जाए, जिससे जो बेरोजगारी का चरम सीमा है, जो झारखंड नंबर 1 पे बेरोजगारी पे, वो खत्म हो जाएगा और सारा जो सीट है वो भी फिलअप हो जाएगा। ये एक बार ऐसा करना चाहिए सरकार को मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने देखा है दूसरे राज्य के लोग क्या करते हैं कि पैसे से हायर डिग्री खरीद कर ले आते हैं, जिससे झारखंडी दब जाता है। और जब पैसे की बोलबाला हो तो फिर क्या नहीं हो सकता है, जिसके कारण से झारखंडी पीछे हो जाते हैं। इसीलिए पेपर लीक के मामले सामने आते हैं। और ये जो मैंने कहा है, ये सारे मेरे बातों का सबूत है, जो आप आए दिन देख रहे हो, पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है। इसीलिए कम से कम एक बार सरकार को ऐसा करना चाहिए, जिससे हमारा बेरोजगारी भी खत्म हो जाए और सीट भी हमारा फुलफिल हो जाए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि सरकार के पास पहुंच जाए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत सारे मेहनत करना पड़ता है। और आप प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आगे इस तरह वीडियो कंटिन्यूसली बना पाएँ और सरकार से सवाल जवाब कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, सी यू टुमारो। सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, क्योंकि 100 में से 40 लोग हैं बिहारी। इसीलिए 40 ना है चल तो ना चल।